हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज 31 मई के पवित्र दिन पर हम यहाँ निर्जला एकादशी के महत्व और परंपराओं का पता लगाने के लिए मौजूद हैं। हिंदू धर्म में एक विशेष और पूज्य अवसर निर्जला एकादशी भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस वीडियो में हम इस पवित्र उपवास के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धार्मिक महत्व, पूजा विधि और इस पवित्र दिन की आध्यात्मिक महत्ता का अन्वेषण करेंगे। तो चलिए, देर किस बात की है, हम निर्जला एकादशी की अद्भुत दुनिया में समाहित होते हैं। निर्जला एकादशी का महत्व पौराणिक कथाओं और हिंदू धर्म के शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है। कथानकों के अनुसार एकादशी व्रत में भक्त ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करने की कल्पना करते हैं। यह दिन भक्ति, ध्यान, पूजा और विचारों के लिए विशेष महत्व रखता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में भक्त खाने पीने और अन्य आनंदों से वंचित रहते हैं और आध्यात्मिकता की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह व्रत शरीर, मन और आत्मा की शुद्धता और पवित्रता को बढ़ावा देता है। निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसमें पानी का भी अनिवार्य रूप से व्रत करना होता है। यह एक अत्यंत कठिन व्रत होता है जिसमें निर्जला, बिना पानी के रहना पड़ता है। इस व्रत को आध्यात्मिकता और सामर्थ्य की प्रतीकता माना जाता है, जिसमें भक्त ईश्वर की अनंत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। यह व्रत अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है और साधक को मोक्ष की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। निर्जला एकादशी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि महाभारत काल में स्थित है। कथानक के अनुसार राजा पांडु ने अपने अनुचित कर्मों के प्रायश्चित के लिए एकादशी व्रत आचरण किया। हालांकि वह पानी के बिना रह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने निर्जला एकादशी के दिन एक बार व्रत रखा और इससे उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित मिला। निर्जला एकादशी अपार दिव्यता के साथ जुड़ी हुई है। अनुसंधान के मुताबिक इस एकादशी के दिन धरती पर पानी, हवा और अग्नि की तुलना में आध्यात्मिक ऊर्जा की एक अद्वितीय झलक शक्तियों में परिणत होती है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साधक को आध्यात्मिक प्रगति और ऊर्जा के साथ आत्मोन्नति होती है। निर्जला एकादशी की पूजा में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री में पूजा की थाली, फूल, दीपक, गंध, अक्षत, निवेद्य, पानी, फल, लड्डू और प्रसाद शामिल होते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत की सही विधि में भक्त को दिन भर पूर्ण निराहार रहना चाहिए। यह व्रत सुबह सूर्योदय के पश्चात आरंभ होता है और अगले दिन सूर्यास्त के समय खत्म होता है। भक्त ईश्वर की पूजा, मंत्र जाप, ध्यान और सत्संग में समय बिताते हैं। निर्जला एकादशी के दिन ध्यान और मंत्र जाप करना महत्वपूर्ण होता है। ध्यान के दौरान भक्त ईश्वर के अंतर्मन को शुद्ध करते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा को संचारित करते हैं। मंत्र जाप करते समय भक्त विशेष मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे नमः शिवाय, हरे कृष्ण हरे राम या नमो भगवते वासुदेवाय। निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करने से शरीर में आपूर्णिमा और पावर बढ़ती है। व्रत रखने से शरीर का शोधन होता है, पाचन शक्ति सुधरती है और शारीरिक तंद्रा कम होती है। साथ ही यह मानसिक स्थिरता, ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साधक को आध्यात्मिकता की ओर अधिक आकर्षण महसूस होता है। इस व्रत के माध्यम से समाज में नियमितता, सादगी और त्याग की अवधारणाएं प्रचारित होती है। यह भक्ति, सेवा और प्रेम की महत्वपूर्ण उपदेशों का समर्थन करता है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने वाले लोगों को निराहार भोजन करना चाहिए। व्रती खाने के लिए सामान्य रूप से व्रती फल, सब्जियां,
दूध, पानी, द्रव्यों का उपयोग करते हैं। इन आहारों में सादगी और सात्विकता होती है, जो आध्यात्मिकता को बढ़ावा देती है। निर्जला एकादशी के दिन भक्त ईश्वर को प्रसाद और नैवेद्य के रूप में फल, पंचामृत, पानी और मिठाई चढ़ाते हैं। यह ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। निर्जला एकादशी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अन्य एकादशी व्रतों से भिन्न बनाता है, क्योंकि इस व्रत में भक्त को पानी का भी त्याग करना पड़ता है। यह व्रत शक्ति, त्याग और आध्यात्मिक प्रगति की महत्वपूर्ण उपदेशों को स्पष्ट करता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साधक को बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इसे पूरी ईमानदारी और नियमितता के साथ आचरण करने से भक्त को अद्वितीय आध्यात्मिक लाभ मिलता है और उसके पापों का प्रायश्चित होता है। अब हम सब एकादशी माता की आरती का आनंद लेते हैं। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई। जय एकादशी। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। जय एकादशी। नाम षट्टिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पापमोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। जय एकादशी। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। जय एकादशी। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। जय एकादशी। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। जय एकादशी। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। जय एकादशी। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नया। जय एकादशी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। जय एकादशी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। जय एकादशी। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट में अपने विचार दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके भीतर विराजमान परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं हीना।